अगर भारत का इतिहास खोदते गए तो हमें ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्वों का परिचय मिलेगा जो कि आज के समय में मिलना असंभव है। राष्ट्रकूट के सम्राट तीसरे गोविंदा, जिन्होंने जीता था उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात तक, जो कि एक बेहतरीन लड़ाकू जो सिर्फ जीतते गए। और उनके बेटे का क्या कहना, उनके बेटे का सोच उनसे भी अनोखे। नाम अमोघवर्षा नृपतुंगा, सन 800 में जन्म हुआ कर्नाटक में। जितने बेहतरीन शासक और लड़ाकू थे, उससे भी बेहतरीन एक कवि और एक विद्वान थे। मात्र 14 साल की उम्र में गद्दी संभाली, पिता से मिली एक विशाल साम्राज्य। जितनी विशाल साम्राज्य उतने ही ज्यादा दुश्मन, जो घात लगा के बैठे थे राज्य को हड़पने के लिए। यह वही लोग थे जिनको मुक्की खानी पड़ी थी पिता तीसरे गोविंदा से, जिनका राज्य छिन गया था पिता गोविंदा से। वो सब तैयार बैठे थे बदला लेने को। अमोघवर्ष नाबालिग होने के कारण चाचा सुवर्णवर्ष ने संभाली राज्य की कमान को और थोड़े वर्षों तक विद्रोह को दबाने में सफल भी हुए, परंतु ज्यादा वर्षों तक नहीं। आगे चलकर जब आंध्रा के वेंगी के चालुक्य राजा विजयादित्य ने राष्ट्रकूट के सरहद पर हमला करते हुए कब्जा जमाने लगे, तब सन 830 में सम्राट अमोघवर्ष उतरे लड़ाई में, और उतरते ही दुश्मनों को दे दी ऐसी मात कि राजा विजयादित्य बहुत ही बुरे तरीके से हारे। सम्राट अमोघवर्ष का युद्ध अभियान यही खत्म नहीं हुआ। आगे जाके गुजरात के राजा ध्रुव से लड़ाई हुई, जिनमें राजा ध्रुव की मृत्यु हुई। युद्ध और रक्तपात से निराश हुए सम्राट अमोघवर्ष हमेशा उनका सोच रहता था कि रक्तपात से नहीं, अभिवृद्धि से बनता है महान राष्ट्र। युद्ध के मार्ग से अलग कूटनीति और प्रेम से अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते निभाने लगे। कहते थे, युद्ध से नहीं, शांति और अभिवृद्धि से बनाऊंगा महान राष्ट्र। जब इरादे नेक तो भला कौन रोक सकता है। उनकी मेहनत रंग लाई और दक्षिण में शांति स्थापित हो गई। इसी कारण इनको दक्षिण का अशोका भी कहा जाता है। जब राज्य में शांति स्थापित हो गई तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान अभिवृद्धि की ओर लगाई। उनके आस्थान में बड़े बड़े पंडित और विद्वान जन्मे, जैसे कि वीरसेना, जिनसेना और गणित के महान विद्वान महावीराचार्य, जिनसे रचित गणित सारा संग्रह कई शताब्दियों तक दक्षिण में पढ़ाया गया। सम्राट खुद भी एक कवि और विद्वान थे, जिन्होंने 2 कृतियां लिखी, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। एक बार जब राज्य में विपत्ति के कारण सम्राट को किसी ने सलाह दी कि अपने अंगूठी को आप अगर देवी के चरणों में बलिदान देंगे तो राज्य का भला होगा, तो तुरंत उन्होंने कोल्हापुर महालक्ष्मी माता से मन्नत मांग ली और मन्नत पूरी होते ही अपने अंगूठे को काट कर माता के चरणों में रख दी। ऐसे महान सम्राट थे अमोघवर्ष। भारतवर्ष के इतिहास में सबसे ज्यादा 64 सालों तक गद्दी पर राज करने वाले सम्राट बने, वो भी बिना कोई दुश्मनी के। उसके साथ खुद को भी एक महान विद्वान बना लिया और राज्य को अभिवृद्धि की ओर बढ़ा दिया। सम्राट अमोघवर्ष से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पहली सीख तो यही है कि अगर सूझबूझ और शांति से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा सफल होंगे। सम्राट अमोघवर्ष की दूरदृष्टि कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, बस आपका साथ दीजिए। लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।